आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जो कि मेरी ही वीडियो से रिलेटेड थी, और उसमें कंपेटिटर के एक बंदे ने वीडियो बना के जी डाल दिया कि दावा बिग स्कैम, उसके नाम से एक उसने टाइटल करके वो भेज दी सारे सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो का रेफरेंस देके। एक चीज़ एनालॉग वाले स्पेशली सुनेंगे ये बात, वो ये कि एक चीज़ नई हमने की डेवलपमेंट के रियल 5 मेगापिक्सल एनालॉग में। इस पे बड़ी अभी आपको वीडियो ग्रुप्स में नज़र आना शुरू हो जाएगी कि रियल 5 मेगापिक्सल दावा क्यों कह रहे हैं अपने कैमरे को। क्या बाकी ब्रांड झूठ बोल रहे हैं कि 5 मेगापिक्सल ये होता है या ये होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और उसको वायरल भी बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरी वीडियो का रेफरेंस है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि वाकई में मैंने क्या बात की थी और किस कॉन्टेक्स्ट में की थी। क्या दावा का वाकई में रियल 5 मेगापिक्सल है या नहीं है। 2 फैक्टर्स थे इसमें जो मैंने बात की थी रियल 5 मेगापिक्सल। उन साहब ने वीडियो शायद पूरी नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ एक हिस्सा देखा वीडियो का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल मीडिया पे लेके आए हैं। इसको जवाब देते हैं जी इसका। वो ये कि दावा के जितने भी एनालॉग कैमरे हैं 5 मेगापिक्सल के, उसके साथ हमने एक चीज़ बता दी रियल 5 मेगापिक्सल, और वो क्यों का है उसका मैं बताता हूँ आपको। एनालॉग कैमरे में हमारे मॉडल्स आप यूज़ कर रहे होंगे A51 1500 TLP। एक नई चीज़ आगे कि नया डब्बा देखेंगे ना आप इसका, तो स्लैश के साथ S2 लिखा होगा, जनरेशन 2। इसको हम कह रहे थे रियल 5 मेगापिक्सल। और 2 चीज़ें हैं इसमें, मैंने रेजोल्यूशन की बात नहीं की थी कि रियल रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल या क्या। इसमें 2 चीज़ें हमने बात की थी, वो ये कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री में 5 मेगापिक्सल के कैमरे अभी भी यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो हाइविजन हो, चाहे वो पोलो हो, चाहे वो कोई ब्रांड भी हो XYZ, उसमें क्या होता है जो उसकी आउटपुट होती है वो होती है एस्पेक्ट रेशियो 4:3 इतनी। जब आप उसको फुल HD डिस्प्ले पे करते हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, इमेज स्ट्रेच हो जाती है। होता है कि नहीं होता? और कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट बन गया 5 मेगापिक्सल कि यार ये रेजोल्यूशन पूरी नहीं देता। क्यों? फुल स्क्रीन करते हैं वो स्ट्रेच हो जाती है इमेज। गाड़ी ये थी वो यूं हो गई, गाड़ी स्ट्रेच हो गई, इमेज स्ट्रेच हो गया, पिक्सल स्ट्रेच हो गए। अब उस पर जब आप डिजिटल जूम करोगे फौरन फट जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेच है इमेज। वो इतनी थी, आपने इतनी बड़ी स्क्रीन पे डाल दिया उसको तो वो स्ट्रेच होगी। ठीक हो गया। अब धावा ने क्या किया, 5 मेगापिक्सल की जो आउटपुट रेजोल्यूशन है वो 16:9 कर दी। 16:9 होती है इतनी एस्पेक्ट रेशियो, फुल HD की एस्पेक्ट रेशियो होती है जो। उसके ऊपर जब 5 मेगा की रेजोल्यूशन डालेंगे तो उसमें स्ट्रेच इमेज नहीं मिलेगी। ये था रियल 5 मेगा का कंसेप्ट। एक ये हो गया 16:9 रेशियो कर दी, और दूसरी चीज जो हमारी रेजोल्यूशन थी, अभी भी चैलेंज है। आप देख सकते हो हाइविजन की डाटा शीट्स देख लो 5 मेगापिक्सल की, आप पोलो की देख लो, 25 FPS पे कोई 5 मेगापिक्सल एनालॉग में अवेलेबल नहीं है। 25 FPS क्या होता है? रियल टाइम। किसी भी चीज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रियल टाइम क्या होता है कि मैं कैमरे के सामने हाथ हिलाऊं और उसी तरह हाथ मूव हो रहा हो। और अगर ये 20 FPS हो जाए ना तो क्या होगा, हाथ हिला कैमरे में बाद में आएगा सही, लेकिन बाद में आएगा। ये नॉन रियल टाइम सिस्टम है। 24 FPS भी नॉन रियल टाइम होता है। किसी भी चीज के रियल टाइम होने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए कैमरे की फ्रेम पर सेकंड की, वो 25 फ्रेम्स अगर बनेंगे, आपकी ये वीडियो कैसे बनती है? ये पिक्चर्स होती हैं, मूविंग। एक और चीज भी होता है हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज का सिग्नल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 2, पॉल और NTSC। पाकिस्तान में जो टेलीविजन सिस्टम चलता है वो पॉल चलता है, और नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आपकी NTSC चलता है। इसमें फर्क क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको 25 FPS चाहिए अगर रियल टाइम है, NTSC में आपको 30 FPS चाहिए। ये फर्क है सिर्फ। ठीक हो गया। तो रियल का जो उन्होंने वो आपको बताया वो ये था कि रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई करके कि 5 मिलियन अगर उसका जवाब ना आ रहा हो तो ये 5 मेगा ही नहीं है कैमरा। ठीक है, उससे हार्ड डिस्क की स्पेस ज्यादा कर जी होगी, क्योंकि रियल 5 मेगा जब रेजोल्यूशन हम कह रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन तो चेंज नहीं की हमने, उसकी आउटपुट बढ़ाई है, उसकी विजुअल जो एक्सपीरियंस है वो बेटर की है, उसकी जो क्रिस्पीनेस उसकी इमेज की है वो क्लियर ज्यादा है। अच्छा, अब क्या होगा, आप डिजिटल जूम करेंगे ना जब, तो फौरन पिक्सल ब्लर नहीं होंगे,
4 पिक्सल, क्योंकि उसकी स्ट्रेच नहीं है ना इमेज, उसमें स्ट्रेच की गुंजाइश है, तो वो डिजिटल जूम करेंगे तो वो स्ट्रेच उतना ले लेगा। अगर 4:3 होगी और उसको बड़े डिस्प्ले पे मैं डालूंगा 16:9 पे, तो वो पहले ही स्ट्रेच है, तो उसको तो वो पिक्सल फौरन ब्लर कर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था थोड़ा सा उनको शायद मिसकंसेप्ट वो हो गया कि मैं रेजोल्यूशन पे बात कर रहा हूं कि ये कितनी रेजोल्यूशन का कैमरा है। रियल 5 मेगा, अच्छा एक और चीज 4 मेगापिक्सल भी यही चीज था। 4 मेगापिक्सल में हमारी रेजोल्यूशन होती है, जो फुल रेजोल्यूशन वो 2680 से स्टार्ट होती है, और नॉर्मली जो ब्रांड यूज कर रहे होते हैं 2560 और 2680, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 2680 पे करते हैं ना तो आपको 20 FPS मिलते हैं, 20 FPS मिलते हैं। अगर आप उसको 2560 कर देते हो ना, वो रेजोल्यूशन 3.6 हो जाती है, लेकिन आपकी जो रियल टाइम है एक्सपीरियंस, उसका रियल टाइम हो जाता है 25 FPS पे, आप वो देख सकते हो। इसमें भी यही चीज है, जो रेजोल्यूशन है वो 4.67 है, 4.67 है, लेकिन उसका विजुअल एक्सपीरियंस जब आप 16:9 पे देखोगे डिस्प्ले, ये था रियल 5 मेगापिक्सल। हमारा कहने का मकसद ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक ओरिजिनलिटी है कि आउटपुट हमने बढ़ाई है उसकी सिग्नल की, कि पहले इतना था डिस्प्ले 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, आपके जो छोटे मॉनिटर्स होते हैं, अब 16:9 HD मॉनिटर्स की बात हो रही है, क्योंकि अब आ ही 16:9 रहे। ठीक है, तो उसके ऊपर स्ट्रेच इमेज हो बजाय हमने उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है, उसकी आउटपुट की इमेज जो है रियल, आपको जो 5 मेगापिक्सल का एक्सपीरियंस आप कर सकते हो उसके ऊपर। ये बात थी छोटी सी। ठीक है, अच्छा